साथियों नमस्कार। नवरात्र के इस अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज की वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत है वो नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 से संबंधित है और हिंदी विषय के लिए है। पद जो है वो टीजीटी का है। उसके विषय में मुझे बात करनी है, चंद बातें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी की परीक्षा हुई थी 2018 में हमारे नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट आने से पहले 2019 का। तो उसमें के जो बच्चे हैं, जो बॉयज हैं, जो पुरुष कैटेगरी के कैंडिडेट हैं टीजीटी हिंदी के रूप में, उनका संभावित चयन, संभावित इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार एलटी में आप रिजल्ट नहीं आया है उन बच्चों का, उन कैंडिडेट्स का। तो इसलिए यकीन तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि नवोदय विद्यालय के जो नाम मिल रहे हैं टीजीटी हिंदी के कैंडिडेट का, वही नाम एलटी में भी यकीनी तौर पर होगा। लेकिन एक आंशिक तौर पर, एक संभावनाओं पर, हिंदी विषय होने के नाते, उनका खुद का कैटेगरी होने के नाते, वो चाहे अनरिजर्व कैटेगरी के हों, वो चाहे ओबीसी कैटेगरी के हों, वो चाहे एससी एसटी कैटेगरी के हों, या फिर चाहे अपने विशेष आरक्षण वर्ग के हों, पीएच कैटेगरी के हों, डीप हों, तो इन तीनों चारों मानकों पर आप उन्हें परखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि ये लोग कहीं न कहीं वो अभ्यर्थी हैं जो अब एलटी में चयनित हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से न देखते हुए भी आप संभावनाओं को अपने बढ़ा सकते हैं, अपनी संभावनाओं को परख सकते हैं। और इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है कि हम एलटी में जो चयनित हुए बच्चे हैं मैं उनको कैसे देखूं। आप नाम से देख सकते हैं। नाम में कई बार होता है कि एक ही नाम को आई से लिखा जाता है और डबल ई से भी लिखा जाता है, स्पेस दे के लिखा जाता है, स्पेस नहीं दे के लिखा जाता है। उनकी कैटेगरी भी वही है, स्पेस के साथ भी वही है, स्पेस के साथ नहीं भी है। एक ही हिंदी के स्वरों के लिए अंग्रेजी में आई का प्रयोग है, डबल ई का प्रयोग है। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो बहुत से नाम हैं जो सेम मिल रहे हैं। तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि 100% तो नहीं वो नाम होंगे, लेकिन 80% नाम जो है वो सही हैं। इसलिए कि मेरे परिचय में भी बहुत से नाम हैं जिनका मैं जानता हूँ कि नवोदय टीजीटी हिंदी के रूप में साक्षात्कार भी दिए हैं और आज एलटी में चयनित भी हैं। तो ऐसे इसी के आधार पर मैंने ये नाम देखा, ढूंढा, तो ये नाम मिले हैं, आपके सामने साझा कर रहा हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो ये नाम सही होंगे और अधिकांश लोगों का चयन होगा। तो बहुतों को एक अवसर मिलेगा नवोदय विद्यालय ज्वाइन करने का, नवोदय विद्यालय को देखने का, और उनके देखने से ज़्यादा कि उनको रोजगार परख होने का। आइए हम देख लेते हैं। एक बात और कहनी है कि इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कितने लोग जो है नवोदय विद्यालय को छोड़ेंगे। नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 टीजीटी हिंदी के रूप में कितने कैंडिडेट हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो कितने लोग इसे स्किप कर रहे हैं, कितने लोग इसे छोड़ रहे हैं। तो मैं अपना अनुमान भी बताऊंगा और एथेंटिक रूप से भी बताऊंगा काउंट करके। तो आइए देख लेते हैं कि ये नाम कौन कौन से हैं। मैंने अपना आधार भी बता दिया कि किस आधार पर मैं इनको खोजा हूँ, परखा हूँ, और इनकी संख्या कितनी है उसको हम देख लेते हैं। ये आप बी सी डी जो कॉलम देख रहे हैं, ये इन तीनों कॉलम में कैंडिडेट का नाम है। नवोदय विद्यालय और एलटी में जो दोनों के संयुक्त में वो चयनित हैं। नवोदय में चयनित नहीं है, प्रक्रियारत है, और एलटी में अब चयनित है। तो ये BCD कॉलम नाम है। सीरियल ए में है, ए कॉलम में अगर आप देखेंगे तो ये इनका सीरियल क्रमांक है, जबकि वहीं ई कॉलम में आप जो देख रहे हैं इनकी कैटेगरी को मैं लिखा हूँ, और एफ कॉलम आप देख रहे हैं वो नवोदय विद्यालय में जैसी रैंक है इन लोगों की, मैं उस रैंक को लिखा हूँ
किस विषय के लिए? टीजीटी हिंदी, और पद क्या है? पद टीजीटी है और विषय हिंदी है। तो देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं। देखिए पहले नंबर पे कौन है? प्रदीप कुमार यादव, ओबीसी कैटेगरी के हैं ये, 6वीं रैंक है इनकी नवोदय विद्यालय में। उमेश कुमार मौर्य ओबीसी हैं, 13वीं रैंक के हैं ये। सुरेश कुमार ओबीसी 14वीं रैंक। संतोष कुमार ईडब्ल्यूएस 16वीं रैंक। पंकज ओबीसी 20वीं रैंक। यशपाल ईडब्ल्यूएस 27वीं रैंक। जयशंकर यादव ओबीसी 29वीं रैंक। अमित चौधरी ओबीसी 34वीं रैंक। ओम प्रकाश ओबीसी 38वीं रैंक। जयप्रकाश पटेल ओबीसी 41वीं रैंक। शीतला प्रसाद सिंह ओबीसी 48वीं रैंक। रंजीत कुमार पाल ओबीसी 50वीं रैंक। शिवाजी ओबीसी 91वीं रैंक। योगेंद्र प्रताप पाल ओबीसी 54वीं रैंक। वीरेंद्र कुमार ओबीसी 64वीं रैंक। अनिल प्रताप यादव ओबीसी 70वीं रैंक। नीरज कुमार मौर्य ओबीसी 84वीं रैंक। नीरज कुमार, ये 2 लोग हैं नीरज कुमार, जो एलटी में भी 2 नाम है। तो मैंने नवोदय विद्यालय के जो 94 रैंक के नीरज कुमार हैं उनको मैंने लिख लिया है कि नीरज कुमार ओबीसी 94वीं रैंक। आशीष कुमार पटेल 96 रैंक, ओबीसी कैटेगरी के हैं ये। नगेंद्र कुमार ओबीसी 98वें रैंक। पवन कुमार शर्मा ओबीसी 106 रैंक। प्रदीप कुमार प्रजापति 112 रैंक ओबीसी। संतोष कुमार यादव ओबीसी 119वीं रैंक। राकेश यादव ओबीसी 122वीं रैंक। मनीष कुमार 128 रैंक ओबीसी। एक बात गौर करने की है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मनीष, नॉर्मली मनीष कैसे लिखा जाता है? नॉर्मली मनीष अगर आप अल्फ़ाबेट लें तो MANISH लिखा जाता है, लेकिन इनका नाम थोड़ा सा अनयूजुअल है। तो यही नाम हूबहू सोनकर भी है, आई की जगह डबल ई है, नवोदय विद्यालय में भी और एलटी में। तो आप कह सकते हैं कि ये नाम फौरी तौर पर नहीं, यकीनी तौर पर ये है कि ये सेलेक्ट है एलटी में। मनीष कुमार सोनकर ओबीसी 128वीं रैंक। मुकेश कुमार ओबीसी 131वीं रैंक। धर्मेंद्र कुमार यादव ओबीसी 145 रैंक। प्रदीप कुमार यादव, ये 3 प्रदीप कुमार हैं एलटी में। तो मैंने एक को लिया है अपने नवोदय विद्यालय से, जो भी नाम है 2019 में। तो प्रदीप कुमार यादव ओबीसी 150वीं रैंक है इनकी। अरविंद कुमार यादव ओबीसी 153वीं रैंक। महेंद्र कुमार शर्मा ओबीसी 172वीं रैंक। महेंद्र कुमार प्रजापति जनरल कैटेगरी और जनरल में भी ये ईडब्ल्यूएस के हैं 195। उमेश सिंह ओबीसी 206वीं रैंक। सुरेंद्र प्रताप यादव, ये देखिए परिचय के नाम है, तो इनका चयन एलटी में हुआ है यकीनी तौर पर। सुरेंद्र प्रताप यादव ओबीसी 210 रैंक। अश्विनी कुमार सिंह ओबीसी 227 रैंक। महेंद्र कुमार सरोज एससी कैटेगरी 241 रैंक। रविकांत यादव, ये नाम हमारे परिचय के हैं। तो रविकांत जो है ये मित्र हैं, इनका चयन एलटी में है। तो ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है इस नाम में। इनकी रैंक है 250वीं। अरविंद कुमार यादव ओबीसी 259वीं रैंक। संजय कुमार ओबीसी 260 रैंक। दुर्गेश कुमार जनरल कैटेगरी 261 रैंक। विपिन कुमार सरोज एससी कैटेगरी 280 रैंक। राजकुमार त्रिपाठी जनरल कैटेगरी 289 रैंक। शशिकांत मिश्र जनरल कैटेगरी 301 रैंक। अनिल कुमार ओबीसी 303 रैंक। श्रीराम, जैसे आप इस नाम पर गौर करिए, श्रीराम पर, श्रीराम अनयूजुअल लिखने में है। जैसे आप क्या लिखेंगे? श्रीराम अगर आप लिखें तो आप लिखेंगे SHRI, श्री करेंगे और आप स्पेस देंगे, ठीक। इसके बाद लिखेंगे RAM कैपिटल लेटर के साथ। तो ये लिखने का तरीका होता है। लेकिन ये जो नाम है आप SHREE RAM, R को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा गया है, ना नवोदय विद्यालय में इसको इस तरह से लिखा गया है, ना ही एलटी में। दोनों नाम जो है नवोदय में भी इसी तरह लिखा गया है श्रीराम, और जो है एलटी में भी लिखा गया है श्रीराम। तो कैटेगरी भी इनकी सेम है। श्रीराम जी की कैटेगरी है ओबीसी और इनके एलटी में भी है ओबीसी। सेम नाम, सेम अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट के साथ साथ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी जो क्रम है वो भी सेम है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी नाम यकीनी तौर पर एलटी में चयनितों की सूची में सही है, जो अब ये स्किप कर चुके हैं या कर देंगे, छोड़ देंगे नवोदय विद्यालय को। ऐसे ही
श्री राम की जो रैंक आपको नहीं बताया, 308 रैंक है इनकी। दान बहादुर यादव ओबीसी 316 रैंक। भानु प्रकाश पांडे जनरल कैटेगरी पीएच कैटेगरी में, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के साथ साथ ये पीएच कैटेगरी के हैं, और ये नाम हमारे नवोदय विद्यालय में भी है और साथ ही साथ एलटी कैटेगरी, एलटी में भी नाम है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी नाम सही है। भानु प्रकाश पांडे जनरल कैटेगरी और पीएच, ये सब चीज़ें क्या हो रही है, मैच कर रही है किसके साथ, एलटी के साथ। तो ये भी नाम है, ये भी सही है, ये भी स्किप करेंगे टीजीटी नवोदय विद्यालय 2019 रिक्रूटमेंट को। विनोद कुमार ओबीसी कैटेगरी 335वीं रैंक। सुनील कुमार ओबीसी 440वीं रैंक। अम्बरीश यादव ओबीसी 355 रैंक। जितेंद्र कुमार एससी कैटेगरी 382 रैंक। प्रशांत सिंह जनरल कैटेगरी 400 रैंक। सुनील यादव ओबीसी 410 रैंक। वीरेंद्र कुमार यादव ओबीसी 428 रैंक। संदीप कुमार यादव ओबीसी 435 रैंक। मनोज कुमार ओबीसी 444 रैंक। सुनील कुमार ओबीसी 451 रैंक। जलंधर मौर्य ओबीसी 453 रैंक। अभिषेक मिश्र जनरल कैटेगरी 458 रैंक। अभिषेक मिश्र शायद एक ही है जो एलटी में भी मिल रहे हैं और नवोदय में भी। कुंदन मौर्य ओबीसी, कुंदन का भी नाम अकेले कुंदन नाम है, नवोदय विद्यालय में भी और एलटी में भी। तो कुंदन ओबीसी 476। संतोष कुमार यादव ओबीसी, ये 4 नाम है संतोष कुमार यादव का एलटी में, ओबीसी कैटेगरी में। संतोष कुमार यादव की जो रैंक है ये नवोदय विद्यालय में 484 है। विनोद कुमार यादव 496। ओम प्रकाश यादव ओबीसी 498। महेंद्र यादव 500। ये भी नाम परिचय में है जो अब एलटी में चयनित हो चुके हैं, अब ये नहीं जाएंगे नवोदय विद्यालय में। अभिषेक कुमार सिंह 500, ये 2 नाम है एलटी में। अभिषेक कुमार सिंह, मैंने पहले वाले को नवोदय विद्यालय के पहले वाले को नाम को लिया है। अभिषेक कुमार सिंह 524। सुनील कुमार यादव 537। संतोष कुमार यादव ओबीसी 548। सुबेदार वर्मा ओबीसी 560। पंकज कुमार ओबीसी 586। अनिल कुमार ओबीसी 590। संजीव कुमार ओबीसी 593। योगेंद्र यादव ओबीसी 597। नरेंद्र कुमार ओबीसी 598। अमित कुमार यादव ओबीसी 603। ब्रिजेश कुमार एससी कैटेगरी 619। अमित कुमार ओबीसी 627। अजीत सिंह ओबीसी 634। हेमंत कुमार यादव ओबीसी 624। संतोष कुमार यादव ओबीसी 642। अनिल कुमार यादव ओबीसी 651। समर बहादुर मौर्य ओबीसी 654। रमेश कुमार एससी कैटेगरी 657। संदीप कुमार यादव ओबीसी 680। संजय कुमार एससी कैटेगरी 737। अभिषेक मिश्र जनरल कैटेगरी 769। राजेश कुमार ओबीसी 779। धीरेन्द्र कुमार ओबीसी, जैसे आप धीरेन्द्र पर भी गौर कर सकते हैं, यहाँ पे डबल ई है ना, तो नॉर्मली धीरेन्द्र लिखा जाता है DHI से, तो ये भी नाम सही है। 780। अनिल कुमार ओबीसी 783। ओम प्रकाश एससी कैटेगरी 788। सुरेंद्र कुमार ओबीसी 794। सुनील कुमार ओबीसी 810। अभिषेक कुमार यादव ओबीसी 813। संदीप कुमार एससी कैटेगरी 828। सोनू एससी कैटेगरी 832। अभिषेक कुमार पटेल ओबीसी 836। मनोज कुमार जनरल कैटेगरी 859। मनोज कुमार ओबीसी 860। अशोक कुमार ओबीसी 861। ओम प्रकाश ओबीसी 862। राम सागर एससी कैटेगरी 865। संजय कुमार एससी कैटेगरी 874। अनिल कुमार ओबीसी 890। ओम प्रकाश ओबीसी 895। रमेश कुमार एससी कैटेगरी 921। पंकज कुमार एससी कैटेगरी 925। अवनीश सिंह जनरल कैटेगरी 938। सुरेंद्र कुमार एससी कैटेगरी 939। संदीप कुमार एससी कैटेगरी 943। मनोज कुमार एससी कैटेगरी, इनका थोड़ा सा ना कैटेगरी छोटी है, मैं अपने YouTube के कमेंट में लिख दूंगा मनोज कुमार के इस रैंक को। धर्मेंद्र कुमार एससी कैटेगरी 1007। सुरेश कुमार एससी कैटेगरी 1011। अर्जुन कुमार सोनकर 1013। जितेंद्र कुमार 1018। संदीप कुमार एससी कैटेगरी 1059 और
इसी तरह से 2 नाम और है, मैं गलती से यहाँ से टाइप नहीं कर पाया हूँ। तो 1059 के बाद मतलब मान के चलिएगा कि ये 1100 के आसपास में इनकी रैंक है। संतोष कुमार SC कैटेगरी, अरविंद कुमार SC कैटेगरी का। हमने आपसे ये कहा था कि मेरा अनुमान कितना है कि नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2019 TGT हिंदी के कैंडिडेट कितने हैं, फीमेल मिलाकर के निकलने वालों की। मुझसे आप लोग पूछेंगे तो मैं इतना कहूँगा कि लगभग 250 से 300 के आसपास जो लड़के हैं, कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, वो स्किप करेंगे नवोदय विद्यालय को। आप मेरी बात का यकीन करें, क्योंकि अगर आप देखें तो शुरू से मैं बात कर रहा हूँ, नवोदय विद्यालय PGT हिंदी को ले लें तो नवोदय विद्यालय PGT हिंदी में जो चयनितों की सूची रही है वो इतनी रही है। 17 कैंडिडेट रहे हैं जो TGT हिंदी के हैं, वो अब PGT हिंदी नवोदय विद्यालय समिति 2019 में चयनित है। तो आप 17 उनको निकाल दीजिए, ठीक। प्लस 3 दिन जो हमारा इंटरव्यू हुआ है 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च 2020 को 100 बच्चों का इंटरव्यू हुआ। और इस 3 दिन में पहले दिन लगभग जो बच्चे छोड़े हैं वो 15 से 20 के आसपास में बच्चे इंटरव्यू नहीं दिए हैं, या तो उनको उनके एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो अर्हताएं हैं उन अर्हताओं को पूरा नहीं करने की वजह से उन्हें बिठा दिया गया और इंटरव्यू देने नहीं दिया गया। तो ऐसे में अगर हम 3 दिन की बात अगर करें तो 3 दिन में इनकी संख्या रही है जिनको बिठाया गया या आए नहीं इंटरव्यू देने, तो लगभग 30 लोग रहे हैं। वो हो सकता है कि वो जो लड़के, वो बच्चे, वो कैंडिडेट जो PGT में चयनित हो गए हैं वो ना आए हों, लेकिन बहुत लोगों को अर्हता के अभाव में, जैसे कंसर्न जो सब्जेक्ट रहा है हिंदी अपना, या कोई कंसर्न सब्जेक्ट रहा है, उसमें 50% मांगा था पर ईयर 50%, और इसके साथ पूरे 3 साल का मिला के भी 50% इनका रिक्वायरमेंट थी, मांग थी। उसको, उस अर्हता को अगर जिसने पूरा नहीं किया था उसको बिठाया गया, उनको इंटरव्यू देने नहीं दिया गया। तो ऐसे में आप कहेंगे कि 30 लोग इनकी संख्या है 3 दिन में जो इनको बिठाया गया और नहीं आए इंटरव्यू देने के लिए। तो 7 3 1 4 7 47 इनकी संख्या कितनी होगी हमारी? 47। ऐसे अगर लें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितनी संख्या हो जाएगी? 47, ठीक। इनकी संख्या कितनी है? 47। और हैं क्या ये? PGT हुए हैं। और क्या हुए हैं ये? इसके साथ साथ क्या हुए? कुछ स्किप किए हैं, कुछ जो है इंटरव्यू स्किप किए हैं, और कुछ को मना कर दिया गया है, परमिशन नहीं दिया गया, नॉट परमिटेड रहे, क्योंकि उन लोगों ने रिक्वायरमेंट नहीं पूरा किया, नॉट परमिटेड रहे। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 47 के आसपास। दूसरा, आप लोगों से ये कहना था कि 80 फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल 80 फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक। सॉरी, 80 फीमेल कैंडिडेट हैं जो LT में चयनित हो गई हैं। किस में चयनित हुई हैं? LT में। ये फीमेल कैंडिडेट कहाँ चयनित हुई हैं? UP LT में चयनित हुई हैं, ठीक। ऐसे ही आपके सामने जो ये आज 128 से 119 लोगों की जो मैं लिस्ट दिया हूँ, इसमें भी अगर आप 119 को ना माने, 80 को ही मान लें, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? मेल कैंडिडेटों की चयनित होने की संख्या कितनी है LT में? 80, है ना। ये इनकी संख्या होगी 80। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो राजस्थान की जो मैंने लिस्ट बनाई थी, मैं वीडियो बनाया था, उसमें जो नाम है, जो TGT से बच्चे निकले हैं, वो ऑथेंटिक नाम है, क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ राजस्थान RPSC ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो TGT हिंदी को वहाँ परिणाम दिया है, वो बाई नेम से दिया है, कैटेगरी के साथ दिया है और डेट ऑफ बर्थ के साथ दिया है। तो वहाँ के नाम में कोई असमंजस नहीं है। वो उनकी संख्या है 40। उनकी संख्या कितनी है? 40। तो कहाँ पे चयनित है?
आरपीएससी इसमें टीजीटी में। तो आरपीएससी टीजीटी में 40 बच्चे हैं नवोदय विद्यालय के टीजीटी हिंदी के। ऐसे ही आप 20 भी संख्या पकड़े कहाँ पर, आरपीएससी पीजीटी का भी रिजल्ट आने वाला है, जिस वो वैकेंसी है 849, है ना। 849 पद के लिए रिजल्ट आने वाला है, इसी अक्टूबर या नवंबर माह में आ जाएगा। तो हमें मान के चल रहा हूँ कि 20 बच्चे वो चयनित होंगे कहाँ पर, उस पीजीटी में चयनित होंगे, पीजीटी हिंदी के रूप में। तो जब पीजीटी हिंदी के रूप में राजस्थान में चयनित हो जाएंगे तो नवोदय विद्यालय टीजीटी की वो क्यों करने आएंगे नौकरी। तो ऐसे में मान लिया जाए कि आरपीएससी पीजीटी में चयनित होने की संख्या 20, आरपीएससी पीजीटी चयनित होने वाली संख्या 20 कैंडिडेट आप मान लो 31,000 में चयनित हो गए। कहाँ पे चयनित हो जाए, उत्तर प्रदेश यूपी के प्राथमिक विद्यालय में, ठीक, यूपी के प्राथमिक विद्यालय में जो 31,000 का भी रिजल्ट आया है उसमें चयनित हो गए। और ऐसा है मेरा मानना है कि लगभग 50 अभ्यर्थी के आसपास, 50 में बहुत कम मान रहा हूँ, यूपी टीजीटी पीजीटी मिला, इन दोनों में यूपी टीजीटी और पीजीटी का इंटरव्यू यहाँ पे आयोजित होने जा रहा है। और 16 दिसंबर 2020 को ये टीजीटी और पीजीटी दोनों इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1 या 1.5 हफ्ते के भीतर ही रिजल्ट निकालेगा और रिजल्ट निकाल देगा। जिनका चयन यहाँ पर हो जाएगा वो लोग इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे, या जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं वो ज्वाइनिंग करने नहीं जाएंगे। तो जिनका इंटरव्यू हो चुका है, अगर उस कंडीशन में नवोदय विद्यालय टीजीटी हिंदी को छोड़ रहे हैं तो वेटिंग आएगी। तो पहली लिस्ट में ना नाम हो, लेकिन आपका वेटिंग में चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और जिनका इंटरव्यू नवोदय में नहीं हुआ है वो राजस्थान में चयनित हो गए हैं टीजीटी पीजीटी में, यूपी टीजीटी पीजीटी में चयनित हो गए हैं, एलटी में चयनित हो गए हैं, या 31,000 में चयनित हो गए हैं, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय के लिए 69,000 के सरकार के पक्ष में, तो हो सकता हो कि इनकी संख्या बढ़ जाए चयनितों की। तो जो इसमें चयनित होगा वो नहीं जाएगा नवोदय विद्यालय ज्वाइन करने। तो ऐसे में अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि 80-80 आप देख लें यहाँ पे, ठीक, 80-80 160 प्लस 40 200 यहाँ 40 मिला दें 240 और 240 260 20 इधर 7 200 मतलब और भी है शायद, हाँ यहाँ से आप काउंट कर लें 50 20 70 70 20 90 90 40 130 130 80 210 210 80 290 प्लस 40 47 जोड़ लीजिए तो 330 337 के आसपास हमको लगता है ये सीट खाली होगी। अगर आप हमसे पूछेंगे कितने लोग निकलेंगे तो मेरा यकीनी तौर पर ये कहना है कि 350 या 300, नहीं भी मानो अगर 350 या 300, तो आप मान के चलना कि 300 से कम बच्चे नवोदय विद्यालय से नहीं निकलेंगे। और ये नवोदय विद्यालय की मेरिट में अच्छा खासा प्रभाव डालेगा। गुणांक जब बनेगा फाइनली, सभी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम गुणांक पर चयन होगा। जो लोग अपने को नहीं समझ रहे हैं कि मेरा चयन होगा, उनका भी चयन होगा, ये मेरा मानना है, मेरा यकीन है। बस आप लोग पेशेंस बनाइए और जिन भाई बंधु का ऊपरी रैंक पर है उनको यकीन है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित रूप से उनके लिए दुख का कारण है कि उनका चयन नहीं हो रहा है और नवोदय विद्यालय समिति सक्रिय नहीं है। लेकिन उनके लिए यह खुशखबरी है जिनके नहीं होने की संभावनाएं थी, अगर इस लेट होने की वजह से अब उनकी चयन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं इसी के साथ अपने को विराम दे रहा हूँ। मेरा यकीनी तौर पर ये कहना है कि नवोदय विद्यालय टीजीटी हिंदी रिक्रूटमेंट 2019 से बच्चों का या कंपटीटरों का, अभ्यर्थियों का लगभग 350 के आसपास निकलना तय है। वो नवोदय विद्यालय ज्वाइन नहीं करेंगे और इतने लोगों में से सबका चयन तो नहीं हो जाता, क्योंकि ये जो रिजल्ट दिया है इंटरव्यू के लिए नवोदय विद्यालय ने, सबका तो चयन नहीं होता। लेकिन क्या आधे लोगों का चयन नहीं होगा? 300 में 150 का तो चयन होना निश्चित ही है।
तो 150 जो लोग निकलेंगे वो अपने भाई बंधुओं के लिए अपना स्थान छोड़ रहे हैं, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए और उनके मंगल कामनाओं की बात करते हुए और आप सभी की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी इस वीडियो कहीं पे विराम देता हूँ। आगे मेरा भी पेपर है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँगा और 20 नवंबर के आसपास एक और वीडियो डालूँगा जिसमें पूरी तौर पर एक सीरियल क्रमांक से बच्चे बच्चियों के जो हैं नवोदय विद्यालय में उन सभी का क्रम से आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा कि ये कितने लोग हैं जो निकल रहे हैं। आप अपनी रैंक के अनुसार आप देख लीजिए कि आपसे आगे कितने लोग निकल जा रहे हैं और आपके पीछे से कितने लोग निकल रहे हैं। मतलब आपकी रैंक को ये दोनों लोग प्रभावित करेंगे, आपसे ऊपर के रैंक के जो लोग हैं और आपसे नीचे के जो रैंक वाले जो लोग हैं। आपको हो सकता है बेहतर आपसे नीचे वाले का इंटरव्यू आपसे बेहतर हो जाए तो आपसे ज़्यादा नंबर पाएगा, तो भी आपको ओवरटेक करेगा, आपको कट कर देगा। और आपसे ऊपर वाला जाहिर सी बात है कि आपसे ऊपर है ही वो। तो इस कंडीशन में अपने को रखिएगा और तौलिएगा और अपने आप मूल्यांकन खुद करिएगा कि आप कहाँ पे ठहर रहे हैं। इसके साथ नमस्कार।